कई महत्वपूर्ण मामलों को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाई गई है। भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसी के तहत पहला मामला एक जोगसर थाना अंतर्गत है। आप लोगों को पता है कि सूखे को नशे को लेकर कई बार हमारे जनसंवाद में कई जगह शिकायतें आई थी। उसी के आलोक में जो पहला मैंने जनसंवाद जोगसर थाना में किया था उसके निर्देशानुसार लगातार सर्च अभियान चल रहा था। उसी आलोक में कल एक सूचना प्राप्त होती है कि जोगसर थाना में ही एक संकट टाकीज दीपनगर बिसारी स्थान के पास में एक सागर कुमार है, उनके घर पे 3 स्मैक के जो पैडलर ये पैक करते हैं लोग, ये पैकिंग कर रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में सिटी एसपी के निर्देशानुसार वहाँ पे तत्काल पुलिस उपाधीक्षक और उनके नेतृत्व में जो टीम थी उन लोगों ने छापामारी किया और उस छापामारी के क्रम में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और जिनका नाम सागर कुमार, बादल कुमार, दोनों के पिता का नाम चेतन दास है और तीसरा अभियुक्त है, ये 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए और तीसरा है घासी ठाकुर जिसके पिता का नाम मनोज ठाकुर है और ये सब एक ही स्थान बिसारी स्थान के पास से ही रहने वाले थाना जोगसर के। और इनके पास से जो बरामदगी सुनिश्चित की गई उसमें ब्राउन शुगर 10.45 ग्राम, 2 मोबाइल फ़ोन और नकदी 10,966 रुपये और इलेक्ट्रॉनिक तराजू एक, जिससे कि वो मापन करते थे और जो भी उनको बेचना होता था उसी के माध्यम से बेचते थे। तो इनका जब आपराधिक इतिहास तलाश किया गया तो पूर्व में भी इनका कई आपराधिक इतिहास रहा है और उसमें भी इनकी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास का एंट्री करेंगे। हमारी जो टीम थी थानाध्यक्ष मंटू, योगेश, आशीष, मनोज, सतीश और अन्य सशस्त्र बल, इन सब ने मिलकर इसमें कार्रवाई की। इसमें हम लोग और भी इसमें अग्रवर्ती और पश्चिमवर्ती जो इसमें सूत्र हैं उसमें हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं कि कहाँ से ये आता था और कहाँ इसकी सप्लाई होती थी, कौन कौन इस सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है। उसमें जो भी शामिल होगा उन सबको इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा और आगे जो भी छापामारी है कि और अगर कहीं इसमें स्टॉक रखा हुआ है इन लोगों ने तो वहाँ पे भी हम लोग अपनी हमारी टीम अभी टेक्निकल टीम भी काम कर रही है। तो अतिशीघ्र इसमें और भी कार्रवाइयाँ होंगी और जो भी इसमें शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वो चल रही है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, ये हमारा अनुसंधान चल रहा है, बहुत जल्द इस विषय पर हम लोग आगे बताएंगे। ये पैडलर है या विक्रेता है सर? ये एक्चुअली पैकिंग करते थे और ये पैकिंग करके जो विक्रेता लोग हैं ये सागर कुमार जो खुद इसमें मुख्य है और ये और इसके जो साथी लोग थे इसमें विक्रय का कार्य करते थे। मामला हमारा नाथनगर थाना क्षेत्र का है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कार्यक्रम हो रहा था नाथनगर क्षेत्र में और एक देसी कट्टा और जो एक हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था तो उसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। हालांकि 2 घटनाएं हुई थी, दोनों में प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। तो एक मामले में उसमें जो हथियार लहराने का था उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसी प्राथमिकी के आलोक में जो लगातार हमारा सर्च अभियान चल रहा था, छापेमारी भी इसके अभियुक्त के खिलाफ हम लोग कर रहे थे क्योंकि अभियुक्त ज्ञात था, हम लोगों को पता था। उसी के आलोक में अभियुक्त की कल गिरफ्तारी की गई जिसका नाम भोला मंडल और प्रियांशु, पिता संजय मंडल, और ये नाथनगर साकिन बैरिया नाथनगर का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। अभी तक इसका आपराधिक इतिहास कोई ज्ञात नहीं हुआ है लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं। हमारी जो टीम थी छापामारी की, थानाध्यक्ष राजीव, प्रभात, आशुतोष, कृष्णा, नेतू, अजीत कुमार, ये हमारी टीम ने इसमें कार्रवाई की और टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस तरीके से हम सभी को संदेश भी देना चाहते हैं कि बहुत पहले पुलिस मुख्यालय से जो हर्ष फायरिंग या हथियारों के संदर्भ में SOP जारी की गई है। इसमें अगर कोई भी जो आयोजन करता है अगर उसके यहाँ कोई ऐसा हथियार लहराया जाता है या फायरिंग होती है तो उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो वो ये नहीं कर सकता है कि केवल जो है जो दूसरा आया उसी के ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि SOP निकली तो उसमें सर्टिफिकेट पहले ही भरवाया गया है और सबको ये जनमानस में प्रचारित भी किया गया है कि अगर किसी के आयोजन में कोई आके फायरिंग करता है तो आयोजनकर्ता पे भी वो बराबर के जो है इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है भागलपुर वासियों से कि अपने किसी भी कार्यक्रम में किसी को हर्ष फायरिंग करने की अनुमति नहीं दें, अन्यथा कहीं भी ऐसी अगर घटना पाई जाती है तो उसमें जो भी आयोजन करता है उनके परिवार के सदस्य और मेन मुखिया जो है और साथ में जो अभियुक्त है उन सबके खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट या जो भी अन्य धाराएं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा मामला हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ये सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में एक अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक अपराधी कुछ अपना एक गाना डालते हुए और एक अपना कट्टे के साथ वीडियो अपना डालता है और कुछ गाना उसमें डालता है।
और जैसे सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है उसका लिंक मिलता है, थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। और उस कार्रवाई के दौरान इसको जो अभियुक्त था उसकी जो आईडी वगैरह थे उससे उसका एड्रेस पता किया जाता है और कल उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। तो जब इसमें पता चला तो ये वीडियो उसने नवंबर माह का बनाया हुआ था, पिछले साल नवंबर 2025 का, और उसको रिसेंटली डाला था जिसमें वो एक गोली अपने कट्टे में डाल के फायरिंग भी करता था और उसके बाद वो हथियार लहराता है। तो उसी के आलोक में कार्रवाई करते हुए यह अभियुक्त, जिसका नाम परदेसी रविदास है, पिता संजय रविदास, मिरहट्टी सुल्तानगंज का रहने वाला, इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक फ़ोन इसका बरामद किया गया, जिससे इंस्टा पे इसने जो है आईडी अपलोड किया था। तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसका अगर आपराधिक इतिहास होगा तो उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कि बीच बीच में हम लोग लगातार समकालीन अभियान चलाते हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा रहता है कि जो अपराधी जो गिरफ्तारी जिनकी लंबित है उनकी गिरफ्तारी करना, साथ में जो वारंट है, कुर्की है या अन्य जो NBW वगैरह वारंट होते हैं उन सबका तामीला करना, और साथ में जो है अवैध का जो अवैध नशे का कारोबार है, चाहे अवैध शराब है, चाहे ड्रग्स है, उनके खिलाफ छापामारी करना, और साथ में जो अवैध परिवहन वगैरह होता है तो रोड पे चेकिंग भी करना, साथ में अगर कोई अवैध परिवहन हो रहा है तो उसको चेक करना और उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई करना। तो उसी के आलोक में जो कल इधर 2 दिन का कार्रवाई की गई तो हमारी टोटल जो गिरफ्तारी रही कुल 107 गिरफ्तारी की गई है, और जिसमें से जो गंभीर कांडों में थी गिरफ्तारी, जैसे लूट, हत्या, इस टाइप के या आर्म्स एक्ट, इसी जैसे मामले थे SC/ST के, तो उसमें 27 गिरफ्तारी की गई है, और अन्य जो शेष हैं तो सामान्य और अन्य मामलों में शराब या वारंट ऐसे मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी की गई। और जो बरामदगी की गई है इसमें देसी कट्टा 2 बरामद किया गया, जिंदा कारतूस 1 बरामद किया गया, 2 चाकू बरामद किया गया, ब्राउन शुगर बरामद किया गया 10.45 ग्राम, सिल्वर पेपर जिस पे ये लोग यूज़ करते थे 6.8 ग्राम बरामद किया गया, सिल्वर पेपर का टुकड़ा जिससे ये लोग यूज़ करते हैं वो 44 बरामद किया गया, वेट मशीन 2 बरामद किया गया, और मोबाइल 4 बरामद किया गया, नकदी राशि 10,996 रुपये बरामद किए गए, और जो अवैध शराब है, विदेशी शराब 217 लीटर से ज़्यादा बरामद की गई, और साथ में देसी शराब 469 लीटर से ज़्यादा बरामद की गई। और जो वाहनों की जांच हुई इस 2 दिन के दौरान लगभग 1118 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई, और जो उनसे इसमें फ़ाइन भी किया गया इस दौरान, जिन्होंने अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया या जो भी अन्य ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन किया उसके तहत 41,500 रुपये का फ़ाइन भी किया गया। इस तरीके से 2 दिन का हमारा ये समकालीन अभियान काफ़ी सफल रहा, और हम लोग आगे भी ऐसे अभियान चलाते रहेंगे जिससे कि कांडों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके, अवैध परिवहन और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम लगे, और भागलपुर पुलिस इसके लिए बीच बीच में ऐसे लगातार समकालीन अभियान चलाती रहेगी। तो हम लोगों को रिव्यू करते रहते हैं। हमारे पास जो कांड का डिस्पोजल है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले महीने हम लोगों ने जनवरी में अभियान चला के जितने कांड दर्ज हुए हैं, पहली बार हम लोग यहाँ पे लगभग 2.25 गुना कांडों का डिस्पोजल किया, मतलब लगभग 2 गुना कांडों का डिस्पोजल किया, और ये रेंज के स्तर से अजीत सर के द्वारा जो है 2 गुना कांडों का निस्तारण करने का हम लोग को लक्ष्य भी दिया गया था। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने भागलपुर में लगभग 2 गुना कांडों का डिस्पोजल किया, और ये इस महीने भी हम लोग लक्ष्य 2 गुना रखे हुए हैं। हालांकि इस महीने परीक्षा भी चल रही थी, हमारे काफ़ी बल उसमें भी और पदाधिकारी लगे हुए थे, लेकिन हमारा लक्ष्य 2 गुना का है, तो हम लोग 2 गुना कांडों का लक्ष्य का निर्धारण किए हैं। उससे ज़्यादा हम लोग करेंगे, और पिछले महीने भी आप लोगों को पता होगा कि कई लोगों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया था, हमारे अनुसंधानकर्ता जिन्होंने 72 कांड का डिस्पोजल किया था। साथ में हमारे DSP 2 राकेश कुमार जिन्होंने 2 गुना ज़्यादा कांडों का निस्तारण करवाया था, उनको भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। राज्य में टॉप 10 हम लोग कहाँ से? देखिए वो अभी आंकड़ा एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, उसमें अगर होगा तो मैं आपको कॉल करूँगा।